हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम यहाँ पे फिर से एक बार चार्ट एनालिसिस करके मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्राइस एक्शन का यूज करके अच्छी तरीके से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप चार्ट को रीड कर सकते हो, कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आप वहाँ पे मार्क कर सकते हो। क्लियर? और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक रीजन के साथ एंट्री प्लान कर सकते हो विथ मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ, मतलब कि एक छोटा सा रिस्क लेके कैसे आप एक प्रॉपर एंट्री बना सकते हो। क्लियर? और टारगेट किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए। क्लियर? इन सभी पॉइंट्स के बारे में वन बाय वन मैं यहाँ पे आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताऊंगा। क्लियर? तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से प्राइस एक्शन का यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग स्किल को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और अंत में इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में 4 मिनट टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे, देन आफ्टर उसको हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम में क्रॉस चेक करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रॉपर रीजन के साथ एंट्री एंड स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। क्लियर? और टारगेट के लिए मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके? तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट लिया है जो है 27 दिसंबर 2024 का। तो यहाँ पे आज हम इसको एनालिसिस करेंगे और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्राइस एक्शन का सिंपल तरीके से यूज कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जब भी किसी भी चार्ट को आपको एनालिसिस करना हो तो उसकी एक प्रोसेस होती है, मतलब कि उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। आपको सिर्फ उसी स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना है। क्लियर? तो देखिए जब भी आपको चार्ट एनालिसिस करना हो तब पहले आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल पे बायर्स मैक्सिमम बैठे हुए हैं और किस लेवल पे सेलर्स मैक्सिमम बैठे हुए हैं। क्लियर? तो ये कहाँ से पता चलेगा? तो ये हमें प्रीवियस डे चार्ट से पता चलेगा। क्लियर? तो हमें जब भी ट्रेडिंग करनी हो, फॉर एग्जांपल समझिए कि एक लाइव ट्रेडिंग है, तो ये अभी चार्ट अभी बना नहीं है, मतलब कि ये कल अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो हमें क्या करना होगा, आज हमें पहले मार्केट को समझना होगा। अंडरस्टैंड? तो चलिए मैं यहाँ पे प्रीवियस डे एनालिसिस करके पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पे मैं फाइंड आउट करता हूँ। क्लियर? तो चलिए ये रहा बैक प्रीवियस डे, मतलब कि बैक डे का ये रहा चार्ट। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या देखना है कि मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ था। तो देखिए मार्केट 3 तरीके से ओपन होता है। फर्स्ट होता है पॉसिबिलिटी, फर्स्ट है गैप अप ओपनिंग, सेकंड है गैप डाउन ओपनिंग एंड थर्ड है नॉर्मल ओपनिंग। तो इन तीनों में से कौन सी कंडीशन में मार्केट ओपन हुआ था? तो देखिए मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था। क्लियर? प्रीवियस क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी? तो यहाँ पे, फिर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है। लेकिन ये गैप अप ओपनिंग तो है, लेकिन ये नॉर्मल ओपनिंग है। अंडरस्टैंड? ये कोई मेजर इंपैक्ट वाली गैप अप ओपनिंग नहीं है। ओके? चलिए देन आफ्टर हमें चेक करना है कि ट्रेंड कौन सा है। देखिए मार्केट में सिर्फ 3 ही प्रकार के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। अंडरस्टैंड? तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ट्रेंड को पहचानना है। तो आप किस तरीके से पहचानोगे? चले मैं यहाँ पे आपको थोड़ी बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ प्राइस एक्शन के। अंडरस्टैंड? समझिए कि यहाँ से कोई ट्रेंड स्टार्ट हुआ, देन आफ्टर ये एक हाई लगाता है, ये अप ट्रेंड है इसीलिए इसने क्या लगाया, हाई लगाया। ओके? इसके बाद क्या आता है, एक रिट्रेसमेंट आता है। देखिए थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, गिरेगा। गिरने के बाद किसी एक लेवल पे दोबारा से सपोर्ट लेके ये जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर एक नया हाई लगाएगा। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया? ये हो गया अप ट्रेंड का पैटर्न, मतलब कि हायर हाई हायर लो के फॉर्म में प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये जो 2 पॉइंट्स थे उसको हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ ट्रेंड लाइन चाहिए थी। अंडरस्टैंड? तो ये देखो ये रहा ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट एंड ये रहा इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क कर लेनी है। क्लियर? तो इसका बेनिफिट क्या है? देखिए जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मूव करती जाएगी तब तक क्या होगा, अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अंडरस्टैंड? और जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाएगी तो वहां पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एग्जिट कर देनी है अगर हमने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया है तो। क्यों? क्योंकि यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है, ये इसका सिग्नल है। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आप अप ट्रेंड को पहचान सकते हो। क्लियर?
चलिए मैं यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड का भी एक एग्जांपल देता हूँ। अप ट्रेंड में हमने ट्रेंड लाइन कहाँ पे मार्क की थी, तो के बॉटम साइड। अब देखिए डाउन ट्रेंड में कहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, देखिए कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, फिर मार्केट यहाँ से गिरता है, देन आफ्टर यहाँ पे हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, क्लियर। फिर अगेन इस लो के नीचे प्राइस एक नया लो लगाता है, मतलब कि लोअर लो लगाता है, क्लियर। ये क्या हो गया, इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट हो गया, क्लियर। तो हमें सिर्फ इन्हीं दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, कनेक्ट करना है। अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई क्लोज करेगी तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, और फिर यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। अंडरस्टैंड। तो ये रहा डाउन ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि साइडवेज ट्रेंड मतलब कि रेंज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, सपोज कि समझिए कि एक अपर लाइन है और एक लोअर लाइन है, क्लियर। ये अपर लाइन से मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, तो देखिए किसी भी लेवल से अगर मार्केट गिरता है तो वो किस लेवल पे आके रुक सकता है, जहां पे बायर्स ज्यादा हो गए, क्लियर। ये सेलर्स ही मार्केट को यहाँ तक गिरा रहे थे, लेकिन सेलर्स से ज्यादा जहां पर बायर्स ज्यादा हो गए वहीं पे मार्केट दोबारा से सपोर्ट लेके अपर साइड मूव करेगा। अंडरस्टैंड। तो ये देखिए प्राइस यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट बनाया है, क्लियर। इसके बाद देखिए प्राइस अपर साइड जा रहा था, फिर यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ज्यादा हो गए, जितने बायर्स थे उससे ज्यादा यहाँ पे सेलर्स हावी हो गए। इसी वजह से मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए दोबारा से नीचे की ओर गिरा, क्लियर। फिर जब सेकंड टाइम, समझिए फर्स्ट टाइम तो सिग्नल दिया, लेकिन जब सेकंड टाइम मिलता है तो वो कंफर्मेशन होता है, क्लियर। जब सेकंड टाइम प्राइस यहाँ पे सपोर्ट बना के अगेन अपर साइड मूव करता है तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे बायर्स ज्यादा एक्टिव है, तो ये क्या हो गया, सपोर्ट जोन बन गया। अंडरस्टैंड। तो देखिए मार्केट ऊपर की ओर जाते हुए अगर यहाँ पे सेकंड टाइम रेजिस्टेंस फेस करता है तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ज्यादा एक्टिव है, क्लियर। तो मार्केट जब भी इन दोनों लेवल के अंदर ऐसे घूमता है तो इसको क्या कहते हैं, रेंज में चली गई मार्केट। अंडरस्टैंड। चलिए अब आपको पता चल गया कि कैसे आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। चलिए यहाँ पे मैं एक और बात आपको बता देता हूँ जो यहाँ पे यूजफुल होने वाली है, क्लियर। देखिए कि यहाँ से मार्केट जो स्टार्ट हुआ था तो ये अप ट्रेंड में जा रहा था, समझिए मैं यहाँ पे अप ट्रेंड का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लियर। ये था ट्रेंड लाइन, तो ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से बाइंग स्टार्ट हुई थी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्विंग लो हो जाएगा। और ये उसका जो पिक पॉइंट है, मतलब कि ये जो हायर पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, स्विंग हाई हो जाएगा, क्लियर। जब प्राइस इसके नीचे जाएगा तो ये स्विंग हाई हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो हमें यहाँ पे क्या फोकस करना है, स्विंग लो एंड स्विंग हाई को। उसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा इसका यूज क्या है, क्लियर। अब तक के लिए आप सिर्फ इसको याद रखें। अंडरस्टैंड। चलिए यहाँ पे मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी बता देता हूँ। चलिए आपको दो ही ट्रेंड के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न को याद रखना है। देखिए अप ट्रेंड के लिए एंड डाउन ट्रेंड के लिए मैं यहाँ पे लिमिटेड कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा, लेकिन वो इम्पैक्टफुल होगी, वो मैक्सिमाइज यूज होने वाली है। अंडरस्टैंड। तो चलिए अप ट्रेंड के लिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी, एंड डाउन ट्रेंड के लिए शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी, क्लियर। आपको सिर्फ इन्हीं चारों कैंडल्स को क्या करना है, याद रखना है। ओके, फिर एक मॉडल मैं आपको बता देता हूं जिसकी मदद से आप कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करने में आसानी होगी, क्लियर। समझिए कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल का एक ग्रुप है। ये थर्ड कैंडल अभी बनी नहीं है, मतलब कि ये कैंडल अभी भी लाइव है, क्लियर। ये फर्स्ट कैंडल का ये जो हायर पॉइंट है, इस सेकंड कैंडल को आपको यहाँ पे देखना नहीं है, क्लियर। ये फर्स्ट कैंडल का जो हायर पॉइंट है उसके ऊपर अगर ये थर्ड कैंडल क्लोज हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा, एक अप ट्रेंड का सिग्नल हो जाएगा। अंडरस्टैंड। वैसे ही देखिए डाउन ट्रेंड के लिए ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैंडल का एक ग्रुप है। ये थर्ड कैंडल लाइव है और ये फर्स्ट कैंडल का क्या है, लो है। तो ये फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे अगर ये थर्ड कैंडल क्लोज हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड का ये सिग्नल हो जाएगा, क्लियर। उसको मैं आगे आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, क्लियर। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक्चुअल एनालिसिस करेंगे और आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि किस तरीके से मैंने इसको एनालाइज किया है, क्लियर। चलिए तो देखिए मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाता है, तो फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप था कि कैसे ओपन हुआ, सेकंड स्टेप है कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना, क्लियर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अंडरस्टैंड। तो चलिए यहाँ पे ट्रेंड कौन सा दिख रहा है,
तो ये हमें अप ट्रेंड दिखा। देन आफ्टर यहाँ पे मुझे एक रिजेक्शन दिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर ज्यादा एक्टिव हो गए, इसी वजह से मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और फिर प्राइस देखिए यहाँ पे लो लगाता है। क्लियर? प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है? डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अंडरस्टैंड? तो ये क्या हो गया? एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या मार्क करना है? एक जोन को मार्क करना है, नॉट लेवल। लेवल क्या होती है? सिंगल लाइन होती है, और जोन क्या होती है? एक हायर एंड लोअर लिमिट का एक रेंज होती है, जिसमें मार्केट हमें सिग्नल देता है। अगर ये रेजिस्टेंस जोन है तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा? मैक्सिमम इसी लेवल के अंदर सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। क्लियर? तो ये रेंज कहाँ से हम मार्क करेंगे? शैडो को कवर करेंगे। क्लियर? तो ये जो कैंडल्स की शैडो है अपर साइड की, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? कवर करेंगे, और इसी मदद से हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? तो चले इस शैडो को मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। तो देखिए ये रही मैक्सिमम अपर शैडो। तो इससे हमें पता चल गया कि अपर साइड एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे एक्टिवेट है। तो यहाँ से जैसे ही मार्केट इसके लोअर लिमिट पे जाएगा तो भी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, इसके हायर लिमिट में जाएगा तो भी यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, और इसके मिड पॉइंट में जाएगा तो भी यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। क्लियर? और लाइन में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए लाइन में सिर्फ हमें यहाँ पे परफेक्शन चाहिए कि प्राइस अगर इसी लेवल को टच करेगा तो ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। अगर प्राइस चलिए सपोज की इस लाइन के ऊपर चली गई तो यहाँ पे कितने सारे लोग इस लेवल का ब्रेकआउट समझ के यहाँ पे क्या करेंगे? एंट्री ले लेंगे। लेकिन प्राइस तो अभी यहाँ पे बियरिश ट्रेंड में ही है, अगर प्राइस इसके नीचे चली गई तो उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? हिट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इसी वजह से आप पहले जोन को मार्क कीजिए, इसी वजह से आप जोन यहाँ पे ज्यादा प्रीफर कर सकते हो। अंडरस्टैंड? चलिए, तो फिर ये जो डाउन ट्रेंड देखने को मिला तो यहाँ पे हमें क्या करना है? एक ट्रेंड लाइन को मार्क करना है। ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करेंगे? दो तरीके से, समझिए। पहले तो मैंने आपको बताया कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट। क्लियर? उसके बाद हमें देखना है कि प्राइस किस एंगल पे यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था। अगर किसी एंगल पे शैडोस रिजेक्शन ले रही है तो वो भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे साबित होगी। क्लियर? तो इस केस में मुझे क्या दिख रहा है? तो देखिए प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, देन अगेन यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। तो मैं यहाँ पे रिजेक्शन किसको कंसीडर कर रहा हूँ? देखिए मैक्सिमम जहाँ पे शैडो हमें दिखे, क्लियर, मैक्सिमम जिस कैंडल की शैडो हमें दिखे, अगर किसी एंगल पे प्राइस मैक्सिमम शैडो बना के रिजेक्शन ले रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। तो इस केस में देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? प्राइस यहाँ पे ये जो दो कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये वाली, ये फर्स्ट तो मुझे शूटिंग स्टार दिख रही है। क्लियर? ये सेकंड भी मुझे शूटिंग स्टार जैसे ही दिख रही है, लेकिन ये वाली कैंडल दोनों एक ही एंगल पे रिजेक्शन ले रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इन दोनों को कंसीडर करके एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। क्लियर? इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब भी आप चार्ट एनालिसिस करो और जो भी पॉइंट्स आपने फाइंड आउट किए उसको आप इस तरीके से मार्किंग करो। क्लियर? इसकी मदद से क्या होगा? आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि अभी ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सी ट्रेंड लाइन को फॉलो करा है और हमने किस आधार पे ये ट्रेंड लाइन मार्क की है। अंडरस्टैंड? चलिए, तो अब मुझे पता चल गया कि जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, और जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तब वहां पे बेयरिश ट्रेंड खत्म हो जाएगा और नया अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो देखिए ये जो स्विंग हाई है वो तो हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था कि स्विंग हाई और स्विंग लो पे हमें क्या करना है? फोकस करना है। अंडरस्टैंड? और इस ट्रेंड का स्विंग लो कहाँ पे है? तो कि लोअर पिक पॉइंट। तो लोअर पिक पॉइंट कहाँ पे है? तो कि ये वाला। तो हमें इस लेवल को क्या करना है? मार्क करना है। तो देखिए इसकी शैडो को मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, लेकिन इस बार कौन सी शैडो लूंगा? लोअर शैडो लूंगा। क्लियर? तो देखिए ये रही इसकी लोअर शैडो। तो अब मुझे यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे मैक्सिमम बायर्स क्या है? एक्टिव है। अंडरस्टैंड? चलिए, इसके बाद मुझे यहाँ पे एक और बार यहाँ पे दिख रही है, देखिए प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन अगेन यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। क्लियर? और ये वाला जो सपोर्ट था उसको जैसे ही ब्रेक करता है फिर प्राइस इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। क्लियर? तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी लेवल पे प्राइस फर्स्ट टाइम बाइंग दिखाए एंड अगेन उसी लेवल पे सेकंड टाइम बाइंग दिखाए तो वो क्या हो जाएगा? एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। तो उसके मुताबिक ये वाला लेवल कौन सा एक इंपॉर्टेंट लेवल है? तो देखिए ये वाला पॉइंट, देन आफ्टर ये वाला पॉइंट। क्यों मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ? क्योंकि प्राइस इसी एक ही लेवल पे दो बार सपोर्ट ले रहा है। अगर ये प्रॉपर ट्रेंडिंग में होता तो प्राइस यहाँ पे लो लगाता एंड रिट्रेसमेंट लगाता और फिर इसके नीचे एक नया लो लगाता। किसके नीचे? इस वाले लो के नीचे। लेकिन प्राइस यहाँ पे लो लगाता है, फिर एक हाई लगाता है, फिर अगेन इसी लेवल पे सपोर्ट बनाता है, फिर अगेन यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है और ये जो लेवल था उसके नीचे यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है और यहाँ पे सपोर्ट बनाता है। क्लियर? तो ये क्या हो गया? यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन गया है। क्लियर? तो इसको भी हमें यहाँ पे मार्क करना है।
तो चलिए यहाँ पे हम इसको भी क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो देखिए इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, अंडरस्टैंड। चलिए ये रहा डाउन ट्रेंड का। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट लेवल पे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो फिर मुझे यहाँ पे एक छोटा सा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लो कौन सा है, तो कि ये रहा स्विंग लो जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे मार्क करके रखा है, क्लियर। फिर ये है स्विंग हाई, तो हमें इसको क्या करना है, मार्क करना है। लेकिन ये जो स्विंग हाई है वहां पे प्राइस फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, तो यहाँ पे 3 बार प्राइस एक ही लेवल पे क्या ले चुका है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए ये हमने इस वाला लेवल को मार्क कर लिया। तो अब देखिए प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बॉटम साइड से बाइंग फेस कर रहा है, और इसके नीचे भी प्राइस यहाँ पर भी बाइंग फेस कर रहा है। तो यहाँ पे बॉटम साइड 2 बाइंग लेवल है और अपर साइड एक रेजिस्टेंस लेवल है नियर बाय, और इन्हीं के बीच में देखिए प्राइस यहाँ पे रेंज में चली गई, क्लियर। और इसी के साथ मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाती है, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आप प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स मार्क कर सकते हो, क्लियर। तो हमें प्रीवियस डेटा से ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट लेवल मिल गया, ये भी एक रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट लेवल मिल गया, और ये दोनों सपोर्ट लेवल हमें मिल गए। चलिए अब बात करते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। तो अब हम करंट चार्ट पे जाएंगे, और करंट चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज किस तरीके से प्रैक्टिकली किया जाता है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम दोबारा से 27 दिसंबर के चार्ट पे जाएंगे और हम यहाँ पे एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, क्लियर। तो चलिए हमें सिर्फ उसी प्रोसेस को क्या करना है, फॉलो करना है जो हमने प्रीवियस डेटा में यूज की थी, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग कैसे हो रही है उसको हमें यहाँ पे पहले चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे मुझे गैप अप ओपनिंग दिख रही है, अंडरस्टैंड। जैसे ही गैप अप ओपनिंग हो रही है फिर मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है, ट्रेंड को चेक करना है। तो ट्रेंड में कैसे चेक करूंगा, तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट, ये है ऑप्शन 1। सेकंड ऑप्शन क्या है कि प्राइस किस एंगल पे शैडो बना रही है। अगर किसी एंगल पे शैडो बना रही है तो मैं वहां पर भी कोई ट्रेंड लाइन मार्क कर सकता हूँ, लेकिन इस केस में मुझे क्या मिल रहा है, चले यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो देखिए प्राइस यहाँ पे एक हाई लगाता है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाता है, फिर प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाता है, फिर इस वाले लेवल के ऊपर एक नया हाई लगाता है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मुझे ट्रेंड लाइन कहाँ पे मिल रही है, तो कहीं यहाँ पे देखिए ये था स्टार्टिंग पॉइंट एंड ये था रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो मुझे यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, कनेक्ट करना है, अंडरस्टैंड। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मार्क करूंगा। पहले मैं यहाँ पे डॉट्स को मार्क करूंगा ताकि बेटर क्लियरिटी मिल सके कि इसी डॉट्स के आधार पे मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क की है, अंडरस्टैंड। फिर मैं मैग्नेट टूल को ऑन करूंगा, अगेन मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करूंगा। तो देखिए अब मुझे यहाँ पे क्लियर कट पता चल गया कि प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस वाले लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट किया फिर प्राइस यहाँ पे एक हाई लगाता है, फिर यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक रेजिस्टेंस फेस किया, समझिए। फिर प्राइस यहाँ पे जो लो लगाता है फिर अगेन यहाँ पे इसी लेवल पे क्या लगाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, और फिर प्राइस यहाँ से गिर रहा था, अंडरस्टैंड। तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि प्राइस अब रेजिस्टेंस पे 2 बार सपोर्ट ले रहा है, समझिए। फर्स्ट टाइम यहाँ से सेलिंग दिखाई, अगेन उसी लेवल पे दोबारा से सेलिंग दिखाई, क्लियर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक रेजिस्टेंस जोन मार्क करना है, अंडरस्टैंड। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन क्या करेंगे, मार्क करेंगे। लेकिन ये कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आप यहाँ पे समझिए। फर्स्ट कैंडल है शूटिंग स्टार एंड सेकंड कैंडल है यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी, मतलब कि ये वाली कैंडल, अंडरस्टैंड। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको दोनों कैंडल पे फोकस करना है डाउन ट्रेंड के लिए। फर्स्ट है शूटिंग स्टार एंड सेकंड है ग्रेवस्टोन डोजी। तो हमें यहाँ पे दोनों कैंडल्स यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो हमें इन्हीं दोनों कैंडल्स को यहाँ पे मार्क करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, टाइम फ्रेम चेंज कर देना है, क्लियर। तो चलिए मैं यहाँ पे दोनों कैंडल्स को यहाँ पे मैं मार्क करूंगा। ये थी सेकंड कैंडल एंड ये थी फर्स्ट कैंडल, क्लियर। यहाँ पे मैं दोनों चार्ट को इंटरकनेक्ट कर देता हूँ ताकि जो एनालिसिस हमने यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम में की है वो ऑटोमेटिक 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हमें मिल जाए, क्लियर। ये रही दोनों कैंडल्स हमने यहाँ पे मार्क कर ली। अब मैं क्या करूंगा, 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करूंगा और वहां पे मैं प्रॉपर एंट्री यहाँ पे आइडेंटिफाई करूंगा कि किस लेवल पे मुझे प्रॉपर एंट्री मिल रही है। तो देखिए यहाँ पे मुझे ट्रेंड लाइन नहीं मिली, तो यहाँ पे मैं इस ट्रेंड लाइन को रिमूव करूंगा और मैं यहाँ पे फिर से ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्या करूंगा, मार्क करूंगा। तो देखिए अब मुझे यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन मिल गई। चलिए तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका मुझे ट्रेंड चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे मुझे शूटिंग स्टार दिखा, क्लियर। इसके बाद मुझे यहाँ पे चेक करना है कि प्राइस किस तरीके से यहाँ पे नीचे फ्लो कर रहा है।
तो देखिए यहाँ पे अगर कोई लेवल नहीं होता या तो फिर कोई ट्रेंड लाइन नहीं होती तो मैं इसी शूटिंग स्टार के बाद मैं यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम पर ही मैं यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकता था। अगर ये ट्रेंड लाइन इस वाले केस में नहीं होती तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे प्रॉपर एंट्री बन सकती थी एज पर 4 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि हमें ये कैंडल्स कहाँ पे दिख रही थी 4 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हमें एंट्री कहाँ पे लेनी चाहिए 4 मिनट टाइम फ्रेम पे। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट कैंडल जैसे ही बनती फिर उसी तरीके से अगर उसी लेवल पे सेकंड कैंडल बनती तो उसके नेक्स्ट कैंडल पे हम प्रॉपर एंट्री ले सकते थे, लेकिन कब? जब ये ट्रेंड लाइन नहीं होती। क्लियर? तो देखिए अगर हम इस कैंडल पे एंट्री लेते तो हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाते? तो इसी कैंडल के हाई का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको रिस्क एरर रेशियो यहाँ पे चेक करके बताता हूँ। देखिए इस ग्रेवस्टोन डोजी के बाद हम इंस्टेंट अगर ट्रेंड लाइन नहीं होती तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते, तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बनता है 11 पॉइंट का 11.95, मतलब कि यहाँ पे 12 पॉइंट का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है। और टारगेट कहाँ पे प्लान करते हैं? तो देखिए नियरेस्ट जो भी सपोर्ट जोन होता उसको हम यहाँ पे एज अ टारगेट कंसीडर कर सकते थे। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे इजीली हम यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते थे, लेकिन बॉटम साइड ये ट्रेंड लाइन है तो हम यहाँ पे ये रिस्क नहीं ले सकते। क्लियर? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करना है और 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हमें समझना है कि प्राइस किस ट्रेंड में नीचे की ओर जा सकता था। तो चलिए इसको हम यहाँ पे रिमूव करेंगे और यहाँ पे ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे था उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये रहा इसका स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर? जहां से प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया था। चलिए इसके बाद प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। देखिए इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे प्राइस जो हाई लगाता है वो हाई इसके ऊपर नहीं लगाता। समझिए अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता और फिर प्राइस इसके ऊपर एक नया हाई लगाता तो अभी भी यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता, लेकिन प्राइस देखिए यहाँ पे लो लगाता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, फिर अगेन यहाँ पे एक हाई बनाता है और फिर इस लेवल से यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाता है। और ब्रेकडाउन दिखाने के बाद क्या आएगा? देखिए जब भी किसी लेवल का ब्रेकडाउन होता है तब रिट्रेसमेंट आता है, लेकिन रिट्रेसमेंट कहाँ पे आता है मैं आपको बताता हूँ। या तो फिर इस ट्रेंड लाइन पे आएगा या तो फिर प्राइस जहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट बनाया था उसी लेवल पे रिट्रेसमेंट आएगा। तो इस केस में देखिए जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन आया फिर इस वाले लेवल के आसपास यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया। क्लियर? इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं है। अंडरस्टैंड? तो हम यहाँ पे एंट्री कहाँ पे ले सकते थे? तो कि यहाँ पे समझिए ये जो सपोर्ट लेवल था उसके पास यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे। अंडरस्टैंड? और बीच में हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मार्क करनी होगी। जैसे ही हमें रिट्रेसमेंट का पता चल जाए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इंस्टेंट यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन भी मार्क करनी होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता चले कि प्राइस किस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे ये जो रिट्रेसमेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। ये एक एक्चुअल रीजन के साथ रिट्रेसमेंट पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? अब हमें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करना है, कनेक्ट कर देना है, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि प्राइस यहाँ पे इस लेवल के नीचे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। क्लियर? अब हमें क्या करना है, दोबारा से कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बना के प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया था? तो क्या शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए यहाँ पे मुझे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रही थी, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अंडरस्टैंड? तो देखिए जैसे ही ये शूटिंग स्टार बनता उसके बाद यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक रिट्रेसमेंट लेने वाला है, लेकिन यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, बियरिश पीपीएफ मॉडल। अंडरस्टैंड? तो देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे जैसे ही थर्ड कैंडल क्लोज हो जाती तो हम एट ए टाइम यहाँ पे एंट्री प्लान कर देते हैं। लेकिन ये लोकेशन, ये मॉडल कहाँ पे बन रहा है, तो कि इस ट्रेंड लाइन पे। देखिए ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो कैंडल का ये वाला जो ग्रुप है उसमें हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे ये थर्ड कैंडल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। और प्रीवियस प्राइस यहाँ पे हमें क्या दिखा रही है, एक शूटिंग स्टार दिखा रही है और अपर साइड क्या है, एक डाउन ट्रेंड लाइन भी है। तो हमें यहाँ पे टोटल 3 कंफर्मेशन मिल रहे हैं एंट्री के लिए। क्लियर? तो हम एट ए टाइम यहाँ पे क्या कर सकते थे, एक एंट्री लेके एक रिस्क ले सकते थे। तो चले यहाँ पे मैं आपको रिस्क रेशियो समझाता हूँ। जैसे ही मुझे यहाँ पे कोई बियरिश पीपीएफ मॉडल का कंफर्मेशन मिलता है तो एट ए टाइम हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो इस केस में हम स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान करते हैं, तो देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते थे। क्लियर? या तो फिर ये जो बियरिश पीपीएफ मॉडल था उसकी जो सेकंड कैंडल थी उसका भी हम यहाँ पे एज अ स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। क्लियर? तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस कितना बनता, 4.45, मतलब कि ऑलमोस्ट 4.5 पॉइंट का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस मिलता। अंडरस्टैंड?
चलिए अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि मुझे एग्जिट कहाँ पे मिल रही। तो देखिए यहाँ पे एग्जिट के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट है ट्रेंड लाइन, जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाए तो एट ए टाइम हम वहां पे एग्जिट प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज हम इस लेवल को भी एज ए टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं, लेकिन बीच में आपको क्या क्रॉस चेक करना है, समझिए कि अगर आपने ये वाला लेवल टारगेट डिसाइड किया है, बीच में ये ट्रेंड लाइन भी कंफर्मेशन करनी है। अगर प्राइस यहाँ तक नहीं पहुंचती और बीच में इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट कर देती है तो एट ए टाइम हमें यहाँ पर भी एग्जिट ले लेनी है। फिर ये वेट नहीं करना है कि प्राइस दोबारा से इस लेवल को टच करेगी। अंडरस्टैंड। चलिए अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि प्रॉपर मुझे एग्जिट कहाँ पे मिल सकती थी। तो देखिए मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, देन आफ्टर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए प्राइस यहाँ पे मुझे प्रॉपर एग्जिट दे रही है किस वाले लेवल पे, तो क्या यहाँ पे। तो इस केस में मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिलता, तो देखिए यहाँ पे टोटल 47 पॉइंट का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। कितने रिस्क पे, 4.5 पॉइंट के रिस्क पे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। अंडरस्टैंड। तो ऐसे ही आप सक्सेसफुली फर्स्ट ट्रेड ले सकते थे। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब हम जाते हैं दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम पे और आगे हम चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर। इसके बाद देखिए प्राइस अभी भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, लेकिन अभी भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं की थी। जब प्राइस इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन करता है फिर प्राइस यहाँ पे थोड़ा पॉज होता है। समझिए कब प्राइस पॉज होता है, जब किसी लेवल का ब्रेकआउट करना हो तब। क्लियर। तो देखिए इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेक डाउन आया, फिर प्राइस यहाँ पे कोई ट्रेंडिंग में नहीं चली। अगर ट्रेंडिंग में चल दी तो बैक टू बैक प्राइस यहाँ पे नीचे नए लेवल्स को भी टच कर सकती थी यहाँ पर, लेकिन प्राइस इसके बीच में ही देखिए यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन आया फिर यहाँ पे पॉज लगा। पॉज लगाने के बाद प्राइस देखिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये वाली कैंडल क्या कर रही है, क्लोज कर रही है, लेकिन प्राइस अभी इस लेवल के नीचे है। तो इस लेवल के लिए ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। अंडरस्टैंड कि यहाँ पर मैक्सिमम सेलर्स अभी भी क्या है, एक्टिव है। क्लियर। फिर देखिए प्राइस इसी लेवल के आसपास यहाँ पे घूम रहा है, तो ये क्या दिखा रही है, हमें एक साइडवेज मार्केट दिखा रही है। क्लियर। इसकी जो हायर लिमिट है वहां से हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करती हुई मार्केट दिख रही है और बॉटम साइड यहाँ पे हमें बाइंग दिखने को मिल रही है। क्लियर। तो प्राइस अपर साइड रेजिस्टेंस एंड बॉटम साइड बाइंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें रेंज यहाँ पे मार्केट ले रही है, ऐसा हमें यहाँ पे पता चल गया। अंडरस्टैंड। देखिए इसके बाद प्राइस देखिए इस रेंज का ब्रेकडाउन कहाँ पे आया, तो देखिए ये था उसका लोअर लिमिट। यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी। ये था इसका लोअर लिमिट और ये था इसका हायर लिमिट। इसी दोनों लेवल के बीच में प्राइस मैक्सिमम टाइम रेंज में चली गई थी और फिर फाइनली प्राइस इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन करता है। लेकिन ब्रेकडाउन करने के बाद क्या आएगा, आप समझिए जब भी ब्रेकडाउन आता है तब रिट्रेसमेंट आता है। इस केस में भी देखिए यहाँ पे जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन आया था फिर प्राइस इसी लेवल के हायर पॉइंट पे रिट्रेसमेंट लेता है, लेकिन प्राइस इस वाले लो के नीचे नहीं चली गई। अगर प्राइस इस वाले लो के नीचे ब्रेकडाउन कर दी तो प्राइस यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में इस वाले लेवल को टच कर सकती थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन आया फिर ये जैसे ही यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया और प्राइस यहाँ पे दोबारा से बाइंग दिखा, फिर अगेन प्राइस अपर साइड मूव किया और फिर अगेन यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली। इसी वजह से प्राइस यहाँ पे रेंज में चली गई थी और यहाँ पे इस लेवल का जैसे ही ब्रेकडाउन आता है फिर प्राइस देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट कहाँ पे ले रही थी, तो कहीं यहाँ पे, और इसी के साथ मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाती है। अंडरस्टैंड। तो आज हमने क्या डिस्कशन किया कि किस तरीके से आप सिंपल प्राइस एक्शन का यूज करके आप अपने प्रॉफिट को और भी ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हो। सिंपल लॉजिक के साथ अगर आप विथ रीजन के साथ एंट्री प्लान करोगे तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस भी क्या होगा, यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा। अंडरस्टैंड। उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, 4 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले हमने मेजर एनालिसिस किया, देन आफ्टर हमने 30 सेकंड टाइम फ्रेम में उसको हमने माइनर एनालिसिस किया और वहां पे हमने अपॉर्चुनिटी को चेक किया। किस तरीके से चेक किया, ट्रेंड लाइन से चेक किया, जोन से चेक किया, मतलब कि बायर्स एंड सेलर के जोन से चेक किया, देन आफ्टर कैंडलस्टिक पैटर्न से चेक किया, देन आफ्टर हमने पीपीएफ मॉडल से भी चेक किया। क्लियर। और इसी के आधार पे हमने यहाँ पे एक ट्रेड भी प्लान किया था और वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि किस तरीके से आप विथ रीजन ट्रेड भी ले सकते हो। क्लियर। तो आई होप आपको आज के इस वीडियो से पता चला होगा कि किस तरीके से आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क कर सकते हो, कैसे आप कैंडलस्टिक चार्ट को रीड कर सकते हो, कैसे आप एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो, कैसे आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन समझना चाहिए, किस तरीके से आप रेंज को आइडेंटिफाई करें, किस तरीके से आप अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें,
किस तरीके से आप डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हमने यहाँ पे विथ एग्जांपल प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पे आपको चार्ट पे बताया है। क्लियर। और जब भी आप ट्रेडिंग करो तब आपको कैसे प्री प्लानिंग करनी है, मतलब कि कल आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आज आपको आज के मार्केट को पहले एनालाइज करना है। क्यों? क्योंकि आपको आज समझना है कि कहाँ पे मैक्सिमम बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि जब भी आप लाइव मार्केट में कल ट्रेडिंग करोगे तब आपको यहाँ पे इसका यूज पता चलेगा। क्लियर। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। क्लियर। और जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। क्लियर। तो मिलते हैं अगले नए चार्ट एनालिसिस एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।